आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। संख्याओं को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब संख्या पद्धति के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, नंबर 1 दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम। नंबर 2 द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम। नंबर 3 है हेक्साडेसिमल पद्धति हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब नंबर 4 है ऑक्टाडेसिमल पद्धति ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम को देखते हैं हम। डेसिमल सिस्टम क्या है? दशमलव पद्धति में केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डेसिमल सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं ये नंबर्स। ठीक है, नोट बाइनरी सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में करते हैं। जो बाइनरी पद्धति है हमारी बाइनरी सिस्टम है, उसका प्रयोग किस चीज़ में होता है? कंप्यूटर में होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल देख लेंगे। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है स्थानीय मान कहलाता है। वह मान जो किसी संख्या में किसी अंक का स्थान ज्ञात करता है। वह मान जो किसी दी हुई संख्या कोई भी नंबर हो उसका स्थान ज्ञात करता है। ठीक है, वह स्थानीय मान कहलाता है। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है जिससे जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य उस अंक के पीछे लगा देते हैं। एक बार और देख लेते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, वह मान जो किसी संख्या में किसी अंक का स्थान ज्ञात करता है वह स्थानीय मान कहलाता है। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य उस अंक के पीछे लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया 3784 में 3784 का स्थानीय मान बताओ। इसमें सभी का स्थानीय मान पूछा है 378 का। यदि हम 378 का स्थानीय मान निकालें तो 3 की प्लेस वैल्यू यानी 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3000 होगा। 7 का निकालेंगे तो 7 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे हमें डेफिनेशन में दिया, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने क्या, जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना होता है उस अंक के पीछे जितने भी अंक होते हैं हम उस अंक के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो 7 है तो 7 का हमें स्थानीय मान निकाला है तो 7 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो इस 7 के पीछे क्या 0 लगा देंगे हम 2। ठीक है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। अब 8 इसी तरीके से 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 के पीछे कितने अंक हैं? 8 के पीछे है 1 अंक है तो 8 के पीछे एक ही 0 लगा देंगे तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। और 4 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 के पीछे एक भी अंक नहीं है तो इसके 4 के पीछे एक भी 0 नहीं लगाने के, तो इसीलिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नोट में दिया है किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट इकाई का अंकीय व स्थानीय मान समान रहता है। जैसे ये संख्या दी है हमें, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे या फिर फेस वैल्यू निकालेंगे तो दोनों ही क्या आएंगी? सेम आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यूनिट डिजिट है। यदि हम यूनिट डिजिट की इस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है? वो हमारी सेम आती है। ठीक है,
अब आ जाता है हमारा अंक्यमान, फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का अंक्यमान या फेस वैल्यू वह अंक स्वयं होता है। किसी संख्या का अंक्यमान वह अंक स्वयं होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल दिया है हमें 7863 में 7 और 3 का अंक्यमान लिखो। ठीक है, तो सेवन की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, किसी अंक का किसी संख्या में किसी अंक का अंक्यमान वह अंक स्वयं होता है। तो ये इसकी फेस वैल्यू निकाल लें हम, तो फेस वैल्यू ये स्वयं होगा, ये नंबर खुद ही होगा। ठीक है, तो इसकी 7 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 7 ही आ जाएगी। जब हम 3 की फेस वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी ये 3 की फेस वैल्यू भी 3 ही होगी। ठीक है, नोट्स में दिया है हमें अंक्यमान को जातीय मान भी कहते हैं। जो हमारा ये फेस वैल्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, अंक्यमान को जातीय मान भी कहा जाता है। ठीक, अब नीचे देखते हैं, इसे भी जाने। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। ठीक है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होता है। ठीक है, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 या 100। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्या दो प्रकार की होती है। अब आ जाता है हमारा टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। नंबर टू आ जाता है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, नोट्स। रियल नंबर को पढ़ने के लिए हम नीचे दी गई संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। क्वांटिंग की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी इत्यादि। ठीक है, अब नंबर टू, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल करने के बाद जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। अब आ जाता है हमारा नंबर 3, पूर्ण संख्याएं ना पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक समूह को पूर्णांक कहते हैं। जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये हमारी रियल लाइंस होती है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, जो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जो +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नंबर 4, इवन नंबर्स, सम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाएं, पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाएं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 etc। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 5, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं
उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जो नंबर्स 2 से पूर्णतः डिवाइड न हो, ठीक है, डिवाइड नहीं होते हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ठीक है, ओड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 ETC। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नंबर 6, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब आ जाता है हमारा नंबर 6, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य हों, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं, भाज्य व यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य व यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? जो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 ETC। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नंबर 7, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बेस एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो एक से तो बड़ी होनी चाहिए, वे सभी संख्याएं जो एक से बड़ी हैं, वो ऑल नंबर्स जो अपने आप से और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हों, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 ETC। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे जब दो अभाज्य संख्याओं का में से एक हो, तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, जब हम इनका में से निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 5, 7, जब इन दोनों नंबर्स का भी हम क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, अब आ जाता है हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं या शो कर सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर P व Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q जो है वो दोनों क्या हैं? पूर्णांक है। ठीक है, तथा Q नॉट इक्वल 0 है, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 0/1 इक्वल 0, 4/1 इक्वल 0 और इक्वल 4, 7/1 इक्वल 7, 4/2, 9/2 डॉट 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 ETC। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। और देख लेते हैं इनके बारे में। प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो निम्न संख्याएं
परिमेय संख्याएं होती हैं। जो निम्न संख्याएं नीचे जो संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर 1, सभी भिन्न, जो जितनी भी भिन्न होती हैं, जितनी भी टाइप की भिन्न होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/5, 3/2/3, 1/9, 7/2, 3/7 etc। ठीक है, इस तरीके की भिन्न जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा पूर्ण वर्ग संख्याएं। जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो भी क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √4 ये हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका हम स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, जहाँ पर 2 क्या है हमारा p और 1 क्या है हमारा q। वाई डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन से देखा हमने ये। ठीक है, √9 है, √16 है, डॉट 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 etc। ठीक, अब आ जाता है हमारा पुनर्वर्ती अथवा शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं जो नंबर बार बार रिपीट होता हो और शांत हो। ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं हो वो क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.3333, तो ये हमारा अगेन रिपीट होता जा रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है नंबर, तो ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 0.3, इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं, ये क्या होता है, हमारा बार होता है। ठीक है, बार, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/9, और 3 से हमारा क्या, 3 से हमने 9 को काटा तो ये आ गया 3 1 जा 3 और 3 3 से 9। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने 1/3, तो ये हमारी रेशनल नंबर बन गई। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 0.272727, ये भी हमारा अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं 0.328, अब रिपीट हो गई यहाँ पे ये हमारा नंबर दोबारा रिपीट हो गया 328, ऐसे ही हमारा रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब जो हमारा 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू दो दशमलव के बाद जो हमारा नंबर है वो रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो रहा है इसमें भी, जैसे 3 इंटू 14287, फिर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया 14287, अब यहाँ से भी ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो जो कि एक रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि एक पुनर्वर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे यहाँ पे जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, जीरो लिखा, ये अगर यदि हम इसके बटे में 1 लगा दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे यहाँ पे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ q तथा p कोई पूर्णांक है एवं q ≠ 0 है, इसमें भी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। √2, 0.78346, √9 डॉट 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 etc। ऐसी जो है इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे हमारा निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपुनर्वर्ती तथा अशांत
दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जो रिपीट नहीं होती हों दशमलव के बाद और जो अशांत हों। ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 और इसके बाद क्या है कि 1 के बाद क्या है हमारा दशमलव है, डेसिमल है। ठीक है, तो 3 4 6 2 1 यहाँ पे हमारा क्या नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो ये क्या कहला ये क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। आगे देख लेते हैं 0.0878324 यहाँ पर भी हमारा क्या नंबर रिपीट नहीं हुआ डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई जो है वो क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं वहाँ पे क्या था पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग जो संख्याएं थी वो क्या थी हमारी परिमेय संख्याएं थी। अब यहाँ पे है अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो क्या होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं, और जो हमारी अपूर्ण वर्ग संख्याएं वो हमारी क्या है अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 √5 √7 √11 डॉट 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 ETC। अब आ जाता है हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय तथा रेशनल तथा इरेशनल नंबर्स का संग्रह रियल नंबर्स कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। जो हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो संग्रह होता है हमारा क्या कहलाता है रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है हमारा -2 3 √4 √2 1/2 0.5 डॉट 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 ETC आदि संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारे रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। विषम संख्या और सम संख्याओं के गुण देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे हमारा नंबर 1 इवन प्लस इवन। जब हम इवन नंबर और दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है इवन नंबर ही मिलता है। जैसे हमने 2 + 2 ये दोनों इवन नंबर है, तो हमने इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला 4, जो कि क्या है इवन नंबर है। ठीक है, जैसे इसने दिया 2 + 4 = 6, तो 2 भी हमारा इवन है और 4 भी हमारा इवन है, और जब हम इन्हें ऐड किया तो ये क्या मिला हमें इवन नंबर। अब आ जाता है नंबर 2 ओड प्लस ओड। जब हम ओड नंबर को जोड़ते हैं तो हमें जब हम दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है इवन नंबर मिलता है। जैसे 3 + 3 दोनों ओड नंबर्स हैं, तो हमने जोड़ा इन्हें तो क्या मिला हमें इवन नंबर 6। ठीक है, अब नंबर 3 आ जाता है ओड प्लस इवन। जब हम ओड नंबर्स को और इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें ओड नंबर। जब हम ओड नंबर्स को और इवन नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है ओड नंबर। जैसे 7 + 2 ये हमारा ओड नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ओड नंबर, जो कि 9 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है नंबर 4 इवन प्लस ओड। जब हम एक इवन नंबर्स को और एक ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें ओड नंबर मिलता है। जैसे 4 + 1 4 हमारा इवन है और 1 क्या हमारा ओड नंबर। जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला ओड नंबर, जो कि क्या है 5 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।